अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.17 के 8 क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी बच्चों, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। इसमें बताया गया है कि आ कार ट्रैवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर, एक कार 50 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से जा रही है तो मेक्स आ जर्नी इन 70 मिनट्स। तो वो कोई फ़ासला 70 मिनट्स में कवर करती है। तो हाउ लॉन्ग विल द जर्नी टेक एट 70 किलोमीटर पर आवर। वही जो अब वो जो फ़ासला है 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड से कितना फ़ासला तय होगा। तो ऑल्सो ड्रा इट्स ग्राफ, इसका हम ग्राफ भी ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे अब देखें, फ़र्स्ट जो दो वैल्यूज़ हैं वो क्या है हमारे पास। एक तो यहाँ पे टाइम हमने है वैल्यू, और दूसरी है स्पीड यानी किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे देखें बच्चों कि जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे हम लिख देंगे, और उसमें टाइम कितना है 70 मिनट्स। अब हमने फाइंड क्या करना है, हाउ लॉन्ग, यानी इसमें हमने टाइम फाइंड करना है। तो लेट द टाइम एक्स होगा, इसको हम मिनट्स में शो करेंगे। जी बच्चों, तो अब सेकंड इसमें वैल्यू क्या है हमारे पास। इधर से स्पीड बताई गई है 70 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हमने सेकंड पे फाइंड करना है, तो वहाँ पे हम एक्स राइट कर देंगे, एरो हेड ऊपर की जाने बनाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग गौर करें कि स्पीड जो है वो पहले कम थी, अब स्पीड ज़्यादा हो गई है। तो जब स्पीड ज़्यादा होगी तो हमें किसी भी डिस्टेंस पे, किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। यानी स्पीड ज़्यादा हो रही है तो टाइम थोड़ा होगा, लिहाजा ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो इसमें एरो हम नीचे की जानिब लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x/70 इक्वल, यहाँ पे 50 लिखेंगे और फिर 70। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो x के नीचे डिवाइड हो रहा है 70, ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखें, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये 70 इस 70 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी रह जाएगा 50। अब ये x क्या था हमारे पास, ये टाइम है मिनट्स में, यानी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के हिसाब से 50 मिनट हमें लगेंगे। तो ये हम x के साथ ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो किस्म की वैल्यूज़ हैं, मिनट्स और स्पीड। फर्स्ट वैल्यू है स्पीड 50 है और मिनट्स 70 हैं। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो यहाँ पे देखें, एक साइड पे टाइम ड्रा कर लें और एक साइड पे स्पीड। तो यहाँ पे देखें, स्पीड है 50, यहाँ से हम डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे, और इधर से टाइम है 70 मिनट्स, यहाँ से हम डॉटेड लाइन ड्रा करते हैं। तो ये दोनों लाइनें तकरीबन इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट होंगी। इसके बाद सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है कि स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है और इधर से टाइम 50 मिनट्स है। जी बच्चों, तो टाइम 50 मिनट्स, यहाँ से हम डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे, और दूसरी साइड पे जो स्पीड है वो 70 किलोमीटर। तो यहाँ से हम 70 के सामने से डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे। ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट होंगी। तो स्केल की मदद से आपने क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट्स को इसमें से एक लाइन ड्रा कर लेनी है। तो ये इस तरह ये ग्राफ हो जाएगा। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहते हैं कि आ बैग ऑफ 10 kg पोटैटोज़, 10 किलोग्राम पोटैटोज़ किसी एक थैले में है, तो लास्ट्स फॉर अ वीक, एक हफ्ते तक, एक वीक तक वो चलता है, विद अ फैमिली ऑफ 7 पीपल, 7 लोग हैं किसी फैमिली में। तो वो एक हफ्ते तक 10 किलोग्राम पोटैटोज़ का एक थैला यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे अब देखें, एक तो पोटैटोज़ हैं और दूसरे नंबर पर क्या है कि जो एक इसमें हम जो वैल्यू लिखेंगे वो है जी, एक तो वीक है और दूसरे नंबर पर पीपल हैं 7 और एक वीक।
अब इसके बाद क्या है कि हाउ लॉन्ग विल द पोटैटोज़ लास्ट। पोटैटोज़ की वैल्यू जो है वो सेम है, लिहाजा हम पोटैटोज़ को यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे है कि हाउ लॉन्ग विल द पोटैटोज़, तो टाइम इसमें भी हमने फाइंड करना है। लेट द वीक लिख लें, ये एक्स हमने फाइंड करने हैं। तो इफ़ देयर आर ओनली 2 पीपल इन द फैमिली, अगर फैमिली में 2 लोग हों तो वो जो पोटैटोज़ का एक बैग है वो कितने वीक्स तक चलेगा, तो हमने वीक यहाँ पे सपोज़ किए हैं। अब यहाँ पे देखें कि अगर लोग कम हो रहे हों तो वो जो पोटैटोज़ हैं वो ज़्यादा टाइम चलेंगे, यानी 1 वीक से 2 वीक 3 वीक्स भी हो सकते हैं। तो इधर से लोग थोड़े होंगे तो वो ज़्यादा टाइम तक वो पोटैटोज़ यूज़ कर सकते हैं, लिहाजा इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। अब इसकी वैल्यू हम लिख लेंगे x ओवर 1 इक्वल 7 ओवर 2। एरो हमें बताता है कि पहले 7 लिखें फिर 2 लिखें। तो अब ये 7 ओवर 2, ये 1 इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद 7 1 ज़ा 7 ओवर 2। अब देखें इसमें जो न्यूमरेटर ग्रेटर है, लिहाजा हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये देखें 7 को 2 से डिवाइड किया तो 2 3 ज़ार 6 और यहाँ पे 1, तो ये पॉइंट लगा के 0, यहाँ पे भी पॉइंट 2 5 दा 10। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 3.5 वीक्स। हमने वीक्स फाइंड करने थे, तकरीबन 3.5 जो वीक्स हैं वो उसमें ये यूज़ हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, ये जो जब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है तो एक साइड पे हम लिख देंगे नंबर ऑफ़ वीक्स और दूसरी साइड पे नंबर ऑफ़ पीपल राइट करेंगे। तो फर्स्ट पे क्या था, जो पहली वैल्यू है नंबर ऑफ़ वीक्स 1 और उस वक़्त फैमिली मेम्बर्स थे 7। इधर से हम 7 से डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे और इधर से 1। तो ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पे आके ड्रा इंटरसेक्ट होंगी। और इसके बाद सेकंड वैल्यू है, यहाँ पे देखें x की वैल्यू हमारे पास जो आई है ये है 3.5। तो इस तरफ 2 लोग हैं और वीक्स हैं 3.5। तो अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। यहाँ पे देखें वीक्स 3.5 यानी 3 और 4 के मिड में यहाँ पे 3.5 यानी हाफ हो जाएगा। यहाँ से हम डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे और इस तरफ से 2 लोग हैं, तो ये हमारे पास इंटरसेक्ट पॉइंट है। और यहाँ पे हम इन डॉट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर देंगे स्केल की मदद से, और इस तरह ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। जी बच्चों, अब ये क्वेश्चन नंबर 11, ये टेबल वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में 2 पार्ट्स हैं। अब इसमें क्या है कि इफ़ x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, x और y डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, मतलब ये कि एक x बढ़ेगा तो y की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो देन कंप्लीट द टेबल एंड ड्रा इट्स ग्राफ। सबसे पहले हम टेबल कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखें कुछ वैल्यूज़ मिसिंग हैं, वो हमने कंप्लीट करनी है। तो ये देखें x की वैल्यू है, इसको हम यहाँ पे एक साइड पे राइट कर देंगे और y की वैल्यू एक साइड पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे हमने ध्यान करना है कि ये सबसे पहले 2 है, तो 2 का टेबल हमने रीड करते जाना है और y में 8 का टेबल हमने रीड करते जाना है। जी बच्चों, तो अब यहाँ पे देखें 2 का टेबल 1 तक हम रीड करते हैं तो ये 2 आ जाता है। उसी वक्त हम क्या करेंगे, 8 का टेबल भी 1 तक, यानी 2 का टेबल हम जहाँ तक रीड करेंगे वहाँ तक ही 8 का टेबल भी रीड करते जाएंगे। तो जी बच्चों, अब देखें 2 3 ज़ार 6 होता है, यानी 3 तक टेबल पढ़ा 2 का, और इस तरफ 8 का टेबल भी 3 तक ही हम रीड करेंगे। तो यहाँ पे देखें 24। इसके बाद आगे देखें 2 का टेबल 4 तक रीड करें तो 8 आता है। दूसरी साइड पे 8 का टेबल भी हम 4 तक ही रीड करेंगे, तो ये 32, ये देखें 32 आ रहा है। इसके बाद 2 का टेबल हम 5 तक रीड करेंगे तो ये 10 आ जाता है। तो ये 5 तक रीड किया,
8 का टेबल भी हम 5 तक ही रीड करेंगे। इसके बाद 2 का टेबल 6 तक है, 12 आ रहा है। यहाँ पे भी ये 2 6 और 12, और इस तरफ 8 का टेबल भी हम 6 तक ही रीड करेंगे तो ये 48 आ जाएगा। नेक्स्ट है 2 का टेबल हमने 14 तक 7 तक रीड किया तो 14 आ जाएगा। तो इस तरफ 8 का टेबल भी हम 7 तक रीड करेंगे तो ये 56 आ जाएगा। अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो यहाँ पे x की वैल्यू लिख लें और एक साइड पे y की वैल्यू लिख लें। तो यहाँ पे देखिए अब बच्चों, इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है। जो ये वैल्यूज़ हैं ये आप पहले लिख लें जो मिसिंग है। यहाँ पे देखें 8 है तो सेकंड वैल्यू 24 है, यहाँ पे 24 लिख लें। इसके बाद 32 लिखा हुआ है, फिर 40 आएगा यहाँ पे। इसके बाद 48 लिखा हुआ है, तो फिर इसके बाद ये देखें 56 यहाँ पे आ जाएगा ये जी। तो अब जब हम यहाँ पे ग्राफ पे वैल्यूज़ लिखेंगे, ये x की वैल्यूज़ हम तरतीब से लिखते जाएंगे, ये वाली जो हैं 2 6 8 10 12 और 14। दूसरी साइड पे 8 की वैल्यूज़ लिखते जाएंगे, 8 24, यहाँ पे 24, फिर 32 और फिर 40 है, फिर 48 है और इसके बाद 56 है। अब हम इन वैल्यूज़ को मिलाते जाएंगे फर्स्ट वाली के साथ। तो यहाँ पे देखें 2 है तो इसको हम 8 के साथ मिलाएंगे। इसके बाद 6 है, इसको 24 के साथ मिलाएंगे, ये 6 और इधर से 24। इसी तरह यहाँ पे देखें 8 को 32 से, ये इधर से 8 है और इधर से 32। ये इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ हमने आमने सामने वाली ये मिलाते जानी है। तो इसके बाद 10 को 40 से मिलाएंगे, ये देखें ये 10 और इस तरफ से 40 ये। और इसके बाद 12 को 48 से मिलाएंगे, ये 12 है और इस तरफ से 48 ये। और इसके बाद 14 को 56 से हम मिला देंगे, ये देखें। तो ये जो पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं, यहाँ पे स्केल की मदद से एक लाइन हम ड्रा कर देंगे ये। और इसके बाद बच्चों इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, यहाँ पे भी हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इसको सॉल्व करना है। ये तो 5 का टेबल हम जहाँ तक रीड करेंगे वहाँ तक ही हम 100 का टेबल भी रीड करते जाएंगे। तो ये देखें 5 का टेबल 2 तक रीड किया, 5 2 10, तो इस तरफ 100 का टेबल भी 2 तक हम रीड करेंगे तो ये आ जाएगा 200। और इसके बाद हमने 5 का टेबल 3 तक रीड किया 15, तो इस तरफ भी 100 का टेबल भी 3 तक रीड करेंगे। इसके बाद ये है जी 5 का टेबल 4 तक रीड किया तो 20 आ जाएगा। इस तरफ भी हम 4 तक रीड करेंगे, 400 आ जाएगा। फिर 5 का टेबल हम 5 तक रीड करेंगे तो ये 25, तो इस तरफ भी 5 तक हम रीड करेंगे, 500 आ जाएगा। अब 5 का टेबल देखें 6 तक रीड किया है तो 30 आ रहा है, 6 तक। तो 100 का टेबल भी हम 6 तक रीड करेंगे तो ये 600 आ जाएगा। जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं वो लिखते जाएं, 100 फिर 200 फिर 300, ये देखें तरतीब से आ रहे हैं। तो ये देखें 200 और फिर यहाँ पे 300 आ जाएगा और इसके बाद ये 500 आ जाएगा और 600, और यहाँ पे 25 है तो इसके बाद 20 है तो 25 आ जाएगा। अब इसका हमने ग्राफ ड्रा कर लेना है बिल्कुल सेम मेथड से। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाली वैल्यू से मिलाते जाएं, 5 को 100 से, इसके बाद ये 10 है तो इसको हम 200 से मिलाएंगे, फिर 15 है तो इसको हम 300 से मिला देंगे, और इसके बाद 20 है तो इसको हम 400 से मिला देंगे, और ये इसके बाद यहाँ पे 25 आ जाना है जो मिसिंग वैल्यू थी, इसको हमने मिला देना है 500 के साथ। ये देखिए 25 को 500 से मिलाएंगे। अच्छा, और इसके बाद ये 30 है तो इसको हम 600 के साथ मिलाएंगे। ये इस तरह ये हमारा जो पॉइंट्स हैं इनको हम स्केल की मदद से मिलाते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे। जी बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं।
ये क्या कहता है, इफ़ एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अब ये इनवर्स में है, यानी आप लोगों को आसानी के लिए मैं बता दूं कि एक जो एक्स वैल्यू है वो मल्टीप्लाई फॉर्म है यानी बढ़ रही है, तो दूसरी जो वैल्यू है वो हमने डिवाइड करते जाना है उसी टेबल के साथ। अब यहाँ पे देखें 1 का टेबल है, तो 1 का टेबल हम 1 तक रीड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इधर से 80 का टेबल, ये हमने इसके साथ क्या करता है, डिवाइड करते जाए। एक्स को हम मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे तो वाई को डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे उसी टेबल के साथ। तो अब यहाँ पे आगे देखें, हम 1 का टेबल 2 तक रीड कर रहे हैं, तो इधर से ये देखें, इधर से 80 को भी हम 2 पे ही डिवाइड करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। ये देखें 40 आ रहा है। इसके बाद 1 का टेबल देखें 4 तक है, तो इस तरफ 80 जो है इसको भी हम 4 पे ही डिवाइड करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। 1 का टेबल यहाँ पे देखें 8 तक है, तो 8 आ रहा है। इधर भी हम 8 से ही डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10। इसके बाद अब हम नेक्स्ट ये 10 तक ये टेबल अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। अब इसका भी हमने ग्राफ ड्रा कर लेना है बच्चों। तो यहाँ पे देखें एक्स वाली जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे आप राइट कर लें। 8 है तो इसके बाद जो मिसिंग वैल्यू यहाँ पे 10 आ रही है और यहाँ पे मिसिंग वैल्यू 8 आ रही है। तो x की यहाँ पे देखें 8 से आगे 10, ये सारी वैल्यूज़ आप लिख लें। और अब ये देखें हमने क्या करना है कि इस तरफ जो ये देखें 1 है तो यहाँ पे अब वैल्यूज़ हमने इसी तरह ही लिख लेनी है, यानी कि ये छोटी से बड़ी वैल्यू ही, यानी जब हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0 के आगे 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 20 आएगा बाद में, तो हम इसको उलट नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे देखें कि जो 1 है तो 1 को हम क्या करेंगे, इस तरफ 80 के साथ मिलाएंगे, ये देखें ये। और इसके बाद 2 को हमने 40 के साथ मिलाना है, ये। और इसके बाद 4 को 20 से हम मिलाते जाएंगे, ये यहाँ पे ये। और इसके बाद 8 को हम 10 से मिलाना है, ये। और इस तरफ से 10। इसके बाद x पे 10 है तो y पे 8 है, ये देखें। और इस तरीके से ये जो पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं इनमें से एक लाइन ड्रा कर देंगे। जी बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में भी आप देखें एक टेबल बना हुआ है, इसमें भी हमने क्या करना है कि जो x की वैल्यू बढ़ रही है इसको हम मल्टीप्लाई फॉर्म में राइट करेंगे और जो y की वैल्यू है वो हम डिवाइड फॉर्म में राइट करते जाएंगे। तो ये देखिए 1 का टेबल 1 तक रीड किया, 200 का भी 1 तक, फिर इसके बाद 1 का टेबल 2 तक रीड कर रहे हैं तो ये हमारे पास 2 आ जाता है। 200 को भी हम 2 से ही डिवाइड करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। फिर इसके बाद 1 का टेबल 4 तक है तो इस तरफ भी हम 4 से ही डिवाइड करेंगे तो ये 50 आ जाता है। इसके बाद 1 का टेबल 5 तक है, ये देखें जी। तो इस तरफ 200 है तो ये भी हम 5 पे ही डिवाइड करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। और फिर 1 का टेबल देखें 8 तक है तो इस तरफ भी हम 8 पे ही डिवाइड करेंगे तो ये 200, इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं तो ये 8 2s are 16 और ये 4, 8 5s are 40, तो ये 25 आ जाता है। इसके बाद 1 का टेबल आगे हम ये देखें, y की वैल्यू यहाँ पे है 20 है तो ये 20 किस तरह आती है, यहाँ पे 10 से डिवाइड करें तो ये 20 आ जाता है। तो यहाँ पे भी हम 10 तक ही टेबल पढ़ेंगे। तो ये अब जो वैल्यूज़ मिसिंग है वो आप राइट कर लें। 8 यहाँ पे इसके बाद 10 आ रहा है और यहाँ पे देखें 4 के सामने ये आ रहा है 50, यहाँ पे हम राइट करेंगे। इसके बाद 5 के सामने देखें 40 आ रहा है। जी बच्चों, ग्राफ की तरफ चलते हैं। x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यूज़ लिख दें और इनको कंपेयर करते जाएं। तो यहाँ पे देखें 1 के साथ 200 को हम मिलाएंगे, x एक्सिस पे 1 है और y एक्सिस पे 200 है ये।
और इसके बाद 2 को हम 100 के साथ मिलाते जाएंगे, ये देखें। इसके बाद 4 है, इसको 50 के साथ हम मैच करेंगे, ये। और इसके बाद जो 5 है इसको 40 के साथ, 5 और वाई एक्सिस पे 40। इसके बाद 8 को हम 25 से, ये देखें, ये। और इसके बाद लास्ट वैल्यू 10 है, तो 10 को हमने 20 के साथ मैच करना है, ये देखें। अब ये इन सारे पॉइंट्स को स्केल की मदद से आप लोग मिला दें तो ये एक लाइन ड्रा हो जाएगी। जी बच्चों, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और अल्लाह हाफिज़।